हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यानी मनोशारीरिक रोग क्या है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हम चिंता, तनाव, टेंशन, हम डिप्रेशन में होते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट करते हैं, उसकी वजह से हमें फिजिकली हेल्थ में डिसीज होते हैं, यानी फिजिकली हेल्थ हमारी बिगड़ती है, उनमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर हमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें वो रोग अच्छा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आप मेंटल, हमारी सोच के साथ, हमारे मेंटल से वो जुड़ा हुआ है। तो कोई भी डिसीज हमें ठीक करना हो, उसके पहले हमें क्या करना होगा? हमें मेंटली जो नेगेटिव थॉट है उसको दूर करना होगा, सोच को कम करना होगा, और हमें एक पॉजिटिविटी लेके आनी है कि मुझे कोई डिसीज नहीं, मैं बहुत हेल्दी हूँ। हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव थॉट रखते हैं, राइट? तो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, या फिर वो अच्छे से गहरी नींद अच्छे से नहीं लेती, तो सुबह लेट उठते हैं या फिर रात को देर से सोते हैं। यानी हमें कोई डिसीज को हराना है, कोई डिसीज को हमें प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में से निकालना है, तो हमें सब कुछ अपनाना होगा। सोच अच्छी रखनी होगी, यानी कि हमें पॉजिटिव थॉट अपनाना होंगे। फिर हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने होंगे, जल्दी उठ के जल्दी सोना होगा। फिर हमें जंक फूड से दूर रहना होगा, बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो लोग हमारी तरह क्लीनिंग भी शायद नहीं रख पाते होंगे, या फिर वो जब भी खाना खाते हैं तो खाना वो अपने एक, हम जब घर का खाना बनाते हैं तो हम एक उसके अंदर एक भाव और प्रेम डालते हैं, वो जो वहाँ के बाहर के खाने में नहीं होते हैं। ओके, हम जो भी भाव से बनाते हैं ना, हम प्यार से बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली के लिए सुंदर खाना हम बनाएं, वो हेल्दी रहे, वो खुश रहे, एक भाव उसके अंदर खाने में और पानी में जाता है। तो जब भी हम खाना खाएं या पानी पिए, तो हमें अपनी अफर्मेशन उसमें डालनी है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत हेल्दी है, वो सब कुछ खुश है, सब खुश है। ऐसे थॉट डाल के ही हमें खाना या पानी पीना है। दूसरी चीज़, हमें ऑलवेज पॉजिटिव थॉट को ही रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए। हम सबको बहुत प्यार करते हैं और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। दूसरा, हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम को हमारे अंदर काबू में रखना चाहिए। हमें घर का ही खाना चाहिए, जल्दी से उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। और ज़्यादातर हमें नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं? क्योंकि हम बिजी नहीं रहते, हम फ्री रहते हैं, और जब भी इंसान बहुत फ्री रहता है ना, उस टाइम उसे नेगेटिव थॉट आते हैं। तो ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए? बिजी रहना चाहिए, या फिर कोई एक्टिविटी अपनानी चाहिए, या फिर हमें दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन फ्री ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम फ्री रहते हैं तो नेगेटिव थॉट आ ही जाते हैं, हमारे मन पे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमें मैनिफेस्ट करना है, हमें अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो रात को सोते समय बोलनी है, उठ के तुरंत भी बोलनी है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। दूसरा, घर का ही खाना खाना है, बिज़ी रहना है, कोई भी एक्टिविटी में हमें बिज़ी रहना है, फ्री नहीं रहना है। हमें ऑलवेज खुश रहना है, हंसते रहना है। और फिर हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि ये करने से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमें जब भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक रोग, उसे मनोशारीरिक रोग क्यों कहते हैं? यानी यानी मन, और फिजिकली, मेंटली और फिजिकली दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी तो फिजिकली भी बिगड़ेगी, फिजिकली हेल्थ बिगड़ेगी तो मेंटल हेल्थ भी बिगड़ेगी। यानी दोनों को हमें कंट्रोल रखना है और पॉजिटिव
थॉट, हमें निर्विचार स्थिति में रहना है। और हमें जब भी मनोशारीरिक रोग होते हैं तो वो कौन से रोग होते हैं? डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, हम पाचन संबंधी मुश्किलें, कई लोग पाचन शक्ति अच्छी डाइजेशन के लिए दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन एक ही काम करना है, अपनी सोच को बंद कर दीजिए, मेडिटेशन योग प्राणायाम चालू कर दीजिए, वॉक करना चालू कर दीजिए, अपने आप को बिज़ी रखना चालू कर दीजिए। हाँ, ऐसी सारी चीज़ें कीजिए उससे वो रोग भाग जाए। ऐसा नहीं एक दो चीज़ की और अब इससे ठीक, दवाइयों पर निर्भर मत रहिए। दवाइयाँ लेनी हैं, ऐसा नहीं कि दवाइयाँ नहीं लेनी, लेकिन दवाइयों के साथ साथ ये सब कुछ भी अपनाना है आपको। उसके बाद डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, पाचन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, हमें ठीक से खाना पचन नहीं होता है, उसकी वजह से ज़्यादातर रोग डाइजेशन की वजह से ही होता है। और डाइजेशन मन के साथ जुड़ा हुआ है, और हम बहुत विचार करते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता ही है। तो हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना है, हमें पॉजिटिव थॉट रखने हैं, हमें खुश रहना है। बस इतना सा करोगे ना, खुश रहो, मेडिटेशन योग प्राणायाम अपना लो, वॉक करो, बिज़ी रहना शुरू कर दो। ये सब करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली वो डिसीज़ है उसे हरा दोगे। ये करना ही करना है आपको। हमें बॉडी में बहुत जगह पेन होता रहता है, तो हमें मनोशारीरिक रोग में पैनिक भी होता है, हमें बहुत दर्द रहता है, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम भी होती है इससे, तो स्किन के साथ भी ये रिलेटेड है। हमें अनगिनत फिजिकली हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। तो टेंशन में नहीं रहने का, खुश रहने का, पॉजिटिव थॉट को अपनाने का, और हमारे परिवार को भी खुश रखेंगे, क्योंकि जब भी हेल्थ बिगड़ती है तो हमारे परिवार के लोग को टेंशन रहती है। तो हमें अपने लिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो हम दूसरे को ठीक कर पाएंगे और दूसरे की केयर कर पाएंगे। दूसरे की केयर करने से पहले हमें अपनी केयर करनी ज़रूरी है। ओके, तो हम खुश रहेंगे तो दूसरों को रख पाएंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो दूसरों को रख पाएंगे, खुश रख पाएंगे, उनकी केयर कर पाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनानी है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, फिर हमें योग प्राणायाम मेडिटेशन करना है, दोस्तों के साथ थोड़ा खुल मिल के रहना है। किसी एक ऐसा दोस्त बनाओ जिससे आप खुल के सारी मन की बातें, कई बार क्या होता है कि हमारे मन के, हमारे पास्ट के अंदर ऐसे कुछ चीज़ होती हैं, ऐसे कोई घटना होती है और जल्दी हम भूल नहीं पाते, तो या फिर वो घटना किसी के साथ शेयर कर दो। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम किसी के साथ ये शेयर नहीं कर पाएंगे, तो एक कागज़ में लिखो और कागज़ को हमें फाड़ के फेंक देना या फिर जला देना। फिर तब भी हमारे माइंड में से बहुत नेगेटिव थॉट निकल जाएंगे और हम हैप्पीनेस फ्री हो जाएंगे। तो हम क्या हो गए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज, पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि उनको मेंटली और फिजिकली कोई रोग नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? पहली बात को वो घर का ही खाना खाते थे, और घर के खाने में जो सब्जी या फल होते उसमें कोई दवाई की मिलावट नहीं थी। अब ऐसा है कि सब्जी और फ्रूट में भी वो दवाई मिला के पकाते हैं उसको, उसमें जो बनाने के लिए, सब्जियों को उगाने के लिए उसमें दवाइयाँ होती है, तो वो भी हमारे बॉडी में जाती हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि वो पूरे दिन परिश्रम करते थे, पूरे दिन काम करते थे, तो क्या था उसका डाइजेशन पूरे दिन में हो जाता था, और वो अंधेरा होने से पहले खाना खा लेते थे, यानी उसका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हो रहेगा, उसकी वजह से जल्दी सुबह उठते और जल्दी रात को सो जाते। ऐसे ऐसे नियम थे उन लोगों के कि उन लोग और कितना भी खाना खाते थे ना तो हजम हो जाता, क्योंकि खेती में वो खेत काम करते थे, तो उसमें दोपहर में सूरज की किरणें भी लेते। क्यों? पहले लोगों को मेंटली डिप्रेशन नहीं होता था ज़्यादा, डायबिटीज़ नहीं होता था, टेंशन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते थे तो नेगेटिव थॉट ही नहीं आते थे।
और ज़मीन के साथ संपर्क में रहते थे। आजकल घर में भी लोग चप्पल पहन के घूमते हैं, तो हमारा पृथ्वी के साथ कनेक्शन ही छूट गया है। आधे से रोग तो हमारे पृथ्वी के साथ कनेक्शन होने से भी ठीक हो जाते हैं। तो हमें घर में चप्पल नहीं पहनने चाहिए, अगर पहने तो बाहर पहनने, घर में हमें नंगे पाँव ही चलना है। तो हमें चप्पल के बिना भी चलना है, यानी पृथ्वी से कनेक्शन करना है हमें। उससे भी पहले के लोग अपने खेतों में जाते थे, तो क्या होता था, नंगे पैर भी वो घूमते थे, तो इसकी वजह पृथ्वी से के साथ कनेक्शन रहता था। फिर वो गाय का जो आता है उसको लेप के वो घर बनाते थे, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा के वाइब्रेशन उनके घर में थे। तो और हमारा घर क्या एक मकान बन के रह गए, 2-3 लोग भी एक घर में रहते हैं, तो उन लोगों के बीच प्यार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना तो किसी को एक्सेप्ट कर पाते, ना प्यार कर पाते, अपने आप को इतना मन छोटा कर लिया है। लेकिन एक्सेप्ट भी करना होगा, प्यार भी करना होगा, एक दूसरे को समझना भी होगा। इसीलिए आज लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी डिसीज़ आते हैं। इसीलिए भी डिसीज़ आते हैं, क्योंकि हम किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। अपने जो भी हालात है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, तभी लाइफ में हम खुश रह पाएंगे। तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए और अपनी फिजिकली और मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखें, खुश रहें। ओके। और योग प्राणायाम मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दें और अपनी सोचों पर कंट्रोल करें, तो आपको जल्दी कोई भी रोग हो उसे दूर कर ही पाओगे। मुझे अभी तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।